हेलो व्यूअर्स, कैंडिडेट अड्डा पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 69 बीपीएससी जो 30 तारीख सितंबर में 2023 को होने वाली है, उसके लिए 67वीं लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हल करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ। यह बुकलेट सीरीज सी है। यह परीक्षा 8 मई 2022 को आयोजित की गई थी। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो ये जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 मुकदमे तथा कार्रवाई ऑप्शन ए से संबंधित है। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो भारत में न्यायिक प्रणाली संविधान पर भी आधारित है, नियमित कानून की उचित प्रक्रिया पर भी आधारित है, परंपरा पर भी है, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर भी आधारित। चारों हैं। ये तीसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। चौथा देखिए, किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था? जिसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एएस आनंद 1990 के अंत में किस पद पर कार्यरत थे? तो ये उस समय जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो 11वीं अनुसूची में पुस्तकालय, ईंधन चारा और तकनीकी प्रशिक्षण शामिल है। ग्रामीण खेल जो है 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुमान की राशि संसद में पेश की गई थी? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है जो उस समय के बजट से था। इसका आंसर हो जाएगा ई। उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर है। अगला देखिए, किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1953 ऑप्शन ए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो ये इनका आंसर हो जाएगा उद्योगपति की श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। स्थानीय निकायों पंचायतों के सदस्य से चुने जाते हैं, शिक्षक भी चुने जाते हैं, स्नातक भी चुने जाते हैं, लेकिन उद्योगपति ऐसा नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति और कार्यान्वयन से संबंधित है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। तो ये एक सांविधिक निकाय नहीं, ये एक संवैधानिक निकाय है। पहला गलत है। दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग की स्थापना की गई थी। ये सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश से प्रकृति में केवल सलाहकारी होती है। तो ये भी सही है, माने या ना माने सरकार। पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। ये भी गलत है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा सी, 2N 3। अगला देखिए 12 नंबर, बेयर नेसेसिटीज इंडेक्स BNI के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। तो ये उस समय का करंट अफेयर था, तो उसमें आए थे ये सवाल। आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तरों पर बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के साथ आया। ये सही है। दूसरा है, BNI सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया था। तो ये गलत है। तीसरा है, BNI 26 संकेतकों पर आधारित है। तो ये सही है। और BNI में 6 आयाम होते हैं। तो ये गलत है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन 1 और 3। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार का बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि यंत्र बैंक। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था? तभी तक यही मान चलता आ रहा है
और इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा ई। इसका मान है 0.571। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2021-22 के दौरान बिहार में राजकोषीय घाटा किस प्रकार अनुमानित है। तो ये जो है किस प्रकार अनुमानित है, रुपए में अनुमानित है, कितना है 22,511 करोड़ रुपए। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत कौन से छात्र 21-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो कौन से छात्र हैं जो प्राप्त करेंगे, छठी कक्षा के सभी छात्र प्राप्त करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 2021-26 तक केंद्रीय करों के विभाजन मूल्य में बिहार को कितना हिस्सा प्राप्त हुआ है। तो बिहार को हिस्सा प्राप्त हुआ था 4.12। ये इस समय थोड़ा और घट गया है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वित्त आयोग के सदस्य नहीं है। तो इसमें से वित्त आयोग के सदस्य अशोक कुमार लाहिड़ी हैं, सुदीपो मुंडले नहीं हैं, रमेश चंद्र हैं, अजय नारायण झा हैं, एक अजय करके और हैं वो भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुदीप्तो मुंडले। ये जो है आयोग के सदस्य नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही के केंद्रीय बजट में एफएम ने फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बीमा क्षेत्र में एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया है। ये हो जाएगा 74% कर दिया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2021 के अनुसार राजकोषीय घाटा जो 2021 में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है। तो ये आकलन किया गया है था मतलब 6.1%। अब ये बदल गया है। 2021 आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये जो है किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। अगर ये देख लिया जाए तो किसी का आर्थिक विकास समझ जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण को किस समयावधि के दौरान लागू किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2020-21 से 2023-24 की अवधि के लिए लागू किया गया है। अगला है 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ई, जो कि सभी इसके हिस्सेदार हैं, इसलिए इसका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, जो कि नहीं के लिए पूछा है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सरकारी आयोग और श्री रंजन समिति, पारेख समिति, नरसिम्हा समिति, ये जो लोग हैं किससे जुड़े हुए हैं। तो सरकारी आयोग ए का हो जाएगा 3 केंद्र राज्य संबंध, और श्री रंगराजन समिति ये हो जाएगा गरीबी की माप के लिए कार्य प्रणाली की समीक्षा, और पारेख समिति ये हो जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, और नरसिम्हा समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार। तो इस हिसाब से हमारा आंसर कहाँ जाएगा, A3 कहाँ पे है, ए नंबर में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, दूसरा कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है। A3 पे आप जानते होंगे तो ऐसे ये सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त सही आरोही क्रम को चुने, यानी कि बढ़ते हुए क्रम को चुनना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसने बोला है कि आरोही क्रम में चुने, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला सबसे आगे होना चाहिए। इनका सीक्वेंस यहाँ गलत था, इसलिए आंसर ये ई होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी घटना सबसे पहले हुई। इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो पहला है भारत छोड़ो आंदोलन, ये किसका प्रस्ताव जो है 1942, क्रिप्स मिशन का आगमन 40, गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड वेवेल 42, और कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन का आगमन। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईस्वी सन 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किसने की थी, या अध्यक्ष कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है। तो ये जो है JB कृपलानी भी संबंधित थे, राजेंद्र प्रसाद जी भी संबंधित थे, और राजकुमार शुक्ल थे। तो ये राम मनोहर
लोहिया हो जाएगा इसका आंसर। 29 नंबर क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? तो आरा डिस्ट्रिक्ट, राज्य बिहार और क्षेत्र जगदीशपुर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हो गया? तो ये है हमारे जेपी जी, जयप्रकाश नारायण। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे CR दास, चित्तरंजन दास। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो उनके पास उस समय विभाग था खाद्य एवं कृषि विभाग। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक प्रदेश है, राज्य है, स्टेट है। 34 नंबर क्वेश्चन है, 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जो है गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा शुरू की गई थी 1905 में। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं लाला लाजपत राय। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, तीनों गोल मेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तो ये बाबा साहेब थे। 37 नंबर क्वेश्चन पे आइए, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और कौन एक ऐसा था जो कांग्रेस की स्थापना के समय वहाँ उपस्थित नहीं था? तो वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी थे। 38 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया? तो ये जर्मनी में जोड़ा गया, वहाँ फ्यूरर कहा गया, फ्यूरर मतलब नेताजी, जर्मनी में। 29 नंबर क्वेश्चन, चटगांव शस्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? तो ये सूर्यसेन है संबंधित, ऑप्शन नंबर डी। 40 का क्वेश्चन देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है, ऑप्शन नंबर ए। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ से मैथ का सीरीज शुरू होता है और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम इसमें जो है सीधे सीधे आपको आंसर बता देंगे। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको जो है 10 मैथ के सवाल अच्छे से सॉल्व हो पाएंगे। तो चलिए हम फटाफट इसको बता देते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। तो 41 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, 24 मीटर। और 42 का आंसर हो जाएगा 100 मीटर दौड़ वाले का बी, 5.76। और फिर 43 नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी 8 बजे सेट की जाती है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। और 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, -1। और 45 नंबर क्वेश्चन है, 200 और 600 के बीच क्या है? 200 और 600 के बीच कितनी संख्या है? 4, 5 और 6 से विभाज्य है। तो ऐसे आप देखेंगे तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, 6। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 17, ऑप्शन बी। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा सी। और 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा 5/2। और 49 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए। और 50 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी। 51 नंबर क्वेश्चन से इक्यावन नंबर क्वेश्चन से साइंस चालू है। तो 30 मैथ के क्वेश्चन बीपीएससी में आते हैं, उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन है 51 नंबर विज्ञान का, कि निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो नाभिक के अंदर प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन रहता है। दूसरा है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित का द्रव्यमान नगण्य होता है। परमाणु संख्या, एक तत्व के परमाणु में प्रोटीनों की संख्या है। समस्थानिक परमाणु ईंधन के रूप में चिकित्सा में कार्बन डेटिंग में उपयोग किए जाते हैं। तो ये चारों ऑप्शन जो है सही है, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से गलत कथन का चयन करिए। तो कपास गर्मियों में कपड़े के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि यह नमी को अवशोषित करते हैं, ये सही है। सीडी बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ये भी है। कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी सही है। सी देखिए, एक्रिलिक को कृत्रिम रेशम कहा जाता है क्योंकि कपास से तैयार होता है, रेशम की तरह चमकता है। तो ये कपास से नहीं तैयार होता, ये ऑप्शन सी गलत है।
चौथा देख लीजिए, टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक रसोई के सामान की कोटिंग के लिए किया जाता है, ये सही है। तो पूछा था गलत कथन, तो हमारा गलत कथन हो गया सी। 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेफाइट और हीरे के बारे में कौन सा कथन सत्य है? उनके पास एक जैसी क्रिस्टलीय संरचना होती है, ये गलत है। उनकी कठोरता समान है, ये भी गलत है। सी, उनकी विद्युत चालकता समान होती है, ये भी गलत है। और डी है, वे एक समान रासायनिक प्रक्रिया से गुजर सकते हैं, तो हाँ ये जो है डी आंसर इसका हो जाएगा 53वें का। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है? तो पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक तरलीकृत यानी कि एलपीजी, तो आयोग ने इसका आंसर माना था डी, ब्यूटेन। ऐसे तो एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन 3 होता है, लेकिन मुख्य घटक पूछा है इसलिए आयोग ने इसका आंसर माना था ब्यूटेन, डी। 55 नंबर क्वेश्चन है, पानी मिट्टी की जड़ों से किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है? तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा परासन के द्वारा गुजरता है। पानी मिट्टी से जड़ों में, पानी मिट्टी से जड़ों में किस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे कहा जाता है, तो परासन कहा जाता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर किसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है? तो ये जो है बैक्टीरिया इसका काम करते हैं। अगला देखिए 57 नंबर क्वेश्चन, रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे न सोएं क्योंकि ऑक्सीजन की कम मात्रा को मुक्त करते हैं, रात में हानिकारक गैसों को मुक्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को मुक्त करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करते हैं। पेड़ जो है जनरली रात में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कीटभक्षी पौधे में मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? तो ये जो है नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, तो नाइट्रोजन की इनको आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, पौधे का तना पौधे के सभी हिस्सों में भोजन वितरित करने में तथा किसमें मदद करता है? तो ये जो है पौधे के भंडारण में मदद करता है, जो कि भोजन के भंडारण में मदद करता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधान ट्रांसफ्यूजन में रक्त न केवल रक्त के प्रकार में बल्कि किससे संगत होना चाहिए? तो ये आदर्श कारक से संगत होना चाहिए। ऑप्शन ए आंसर। पीयूष ग्रंथि स्थित होती है, तो ये कहाँ स्थित होती है? तो ये मस्तिष्क में स्थित होती है। ऑप्शन डी। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित तरंगों और किरणों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो ये अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग किया जाता है। परा ध्वनि तरंगे, अल्ट्रासाउंड वेव। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह कौन सा है? सार्वभौमिक दाता ओ है और स्वीकार्य वाला ए भी है। ऑप्शन हो जाएगा सी। 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, निमोनिया एक संक्रमण है किसका? किसके लिए प्रभावित, किसको प्रभावित करता है? ये फेफड़ों का ये है। निमोनिया एक संक्रमण है फेफड़ों का। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, दर्पण के सामने रखे एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार जो है ये अवतल है। अगर वो प्रतिबिंब छोटा लगे तो उत्तल हो जाएगा, समान लगे तो समतल हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है, इसलिए ऐसा हमें फील होता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, रात के समय में खुले आसमान के तारों के टिमटिमाने को किस प्रकार समझा जा सकता है? तो ये समझा जा सकता है प्रकाश का व्यतिकरण। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो सभी जानते हैं कि संलयन सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन ये अनियंत्रित संलयन सिद्धांत की प्रक्रिया का एक उदाहरण है। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? तो ये इसलिए पक जाता है कि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, इसलिए हमारा खाना जो है जल्दी पक जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दिए जाएँ तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो कमरे का तापमान जो है स्टार्टिंग में तो ठंडा होगा, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ने लगेगा, तो ये बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी। 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, बर्फ़ का एक टुकड़ा पानी में लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तब क्या होगा?
जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तो ऑलरेडी वो अपना एरिया कवर कर चुका है, तो जल के स्तर में कोई वृद्धि नहीं होगी। क्योंकि आप जब देखेंगे, एक गिलास लीजिए, उसमें पानी डालिए, फिर पानी के बाद एक आइस क्यूब डालिए, तो आइस क्यूब जब जाएगा तो जो उसका एरिया है वो ऑलरेडी कैप्चर कर लेगा। उसके बाद वो गले या ना गले, जो लेवल है वो वैसे ही रहेगा। पूर्व स्थिति में जल का स्तर नहीं बदलेगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर का क्या काम है? विभवांतर मापने का, सही है। एमीटर का क्या काम है? विद्युत धारा मापने का, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर का क्या काम है? विद्युत वाहक बल को मापने का। लेकिन गैल्वेनोमीटर प्रतिरोध को नहीं मापता, ओम जो है प्रतिरोध को मापता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि एक पंखा, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक फेंका जाए या नीचे गिराया जाए तो क्या होगा? तो ये जो है तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि इनमें ग्रेविटी काम करेगी। 74 नंबर क्वेश्चन है, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह एक सुंदर रंग दिखाई देता है। इस घटना का कारण क्या है? तो इस घटना का कारण भी जो है प्रकाश का व्यतिकरण है। दोस्तों ऊपर एक सवाल था जिसमें पूछा था तारे का टिमटिमाना। तो ये जो 67 नंबर क्वेश्चन है, इसका मैंने गलती से डी बता दिया। इसका आंसर हो जाएगा, रात के समय में खुले आसमान में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है? तो ये प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। 67 नंबर को कैट कर लीजिएगा, ऑप्शन ए है। 74 नंबर क्वेश्चन था, फिल्म दिखाई देती है, तो ये व्यतिकरण है, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो एक नाभिक की जो द्रव्यमान संख्या होती है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा, नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्याओं का योग होता है। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? तो सीमेंट का मुख्य घटक हो जाएगा चूना पत्थर। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक तत्व में समस्थानिक अलग अलग होते हैं, तो समस्थानिक में क्या होता है? जो द्रव्यमान की संख्या है वो अलग अलग होती है। समस्थानिक में अलग अलग होते हैं द्रव्यमान संख्या, समभारिक में अलग अलग होते हैं, साथ साथ होते हैं द्रव्यमान संख्या। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय की तीनों अवस्थाएं एक साथ रह सकती हैं उसको क्या कहते हैं? यह त्रिक बिंदु कहलाता है। 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन है? तो ये जो है बॉक्साइट है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस विलयन के पीएच का मान 7 से अधिक है? तो जब पीएच का जो पैरामीटर है 7 से अधिक हो तो क्षार में चला जाएगा, 7 से कम हो तो अम्लीय में चला जाएगा, और 7 पे हो तो ये उदासीन रहेगा। तो 7 से अधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्षारी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 81 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से हमारा जो है करंट अफेयर का सीरीज चालू हो गया, जो कि 30 सितंबर की परीक्षा के लिए इतना आवश्यक नहीं है। इसके लिए आप जो है सितंबर 2022 से लेकर जुलाई 2023 तक के करंट अफेयर को पढ़ेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। अगर समय नहीं बचा है तो आप जनवरी से लेकर जुलाई तक पढ़ सकते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो कि टोटल 7 महीने का करंट अफेयर होगा, उसको पढ़ेंगे तो पेपर में मिल सकता है क्वेश्चन। ये कैसे देखें, बाद में स्वतंत्र परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में 2 साल के लिए कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो तारीख क्या थी? तो तारीख थी ये 1 जनवरी 2021। स्पुतनिक जो है वैक्सीन किसकी है? तो ये जो है रूस की है। बाइडेन का पदभार ग्रहण क्या था? तो 46 में जो है राष्ट्रपति थे उस समय। 2021 गणतंत्र दिवस विदेश के मुख्य अतिथि कौन थे? तो बोरिस जॉनसन थे। 84 पे देखिएगा, 85 पे आ जाए, यूएन में स्थायी प्रतिनिधि कौन है? अभी इस समय बदल गई, रुचिका कंबोज हो गई है, इसको आंसर देने की जरूरत नहीं है। अस्थायी प्रतिनिधि अब रुचिका कंबोज है। 2021 अब यहाँ से जो है स्टैटिक चालू होता है बिहार करंट अफेयर का। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं? तो ये हो जाएगा गोपालगंज। 87 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? तो 12 में जो है 1912 में बिहार अलग प्रांत हुआ था, और जो परिषद की बैठक है वो 1913 में बुला ली गई थी। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार से रश्मि कुमारी क्या है? तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, अगर पता है तो करिए, नहीं तो आगे बढ़िए।
कैरम चैंपियन है। 89 नंबर क्वेश्चन देखें कि ये भी करंट अफेयर है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल इंडिया अवार्ड किसके लिए मिला? तो ये जो है लॉकडाउन वाला सिस्टम था इसलिए मिला। 90 नंबर क्वेश्चन है, ये फैक्ट है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की कितनी संख्या है? ये जो है 38। 90 का आंसर हो जाएगा 38 है। SC की उम्मीदवारों की संख्या 38 है विधानसभा बिहार में। पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष दिया गया बिहार में? तो ये जो है 2006 में दिया गया, ये भी फैक्ट है, याद रखिएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड को बिहार से कब विभाजित किया गया? ये भी फैक्ट है, सन 2000 में किया गया, 15 नवंबर को। 93 नंबर क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का है, सॉरी ये पुराने करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिसका आंसर हो जाएगा कौशल योग्यता विकास। यह मंत्रालय है, ये भी याद रख सकते हैं। बिहार में मानव विकास उप मिशन करते हुए कितने विभाग हैं? तो ये 7 विभाग हैं। 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, गरीब कल्याण योजना बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू की गई? तो एक तरह का फैक्ट ही है, इसको याद रखिएगा, खगड़िया में शुरू हुई। गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में? तो खगड़िया जिले। 95 के बाद 96 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए कि कोविशील्ड भारत का वैक्सीन है जिसे WHO द्वारा अनुबंधित किया गया है, तो ये कौन सा कोविशील्ड है? कोविशील्ड जो है किसने अनुमान किया है? तो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट हो जाएगा इसका आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन देखिए, अटल सुरंग जो रोहतांग में है, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, ऑप्शन बी। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के किस वजह रेल बजट को आम बजट से मिला लिया गया था? तो ये आंसर है इसका 2017। अब कब अलग किया गया था? तो 1924 2017। चलिए आगे देखिए। 99 नंबर, नागरिकता संशोधन अधिनियम 19 का उद्देश्य क्या था? ये उद्देश्य यही था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना, ऑप्शन डी। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है संबंधित था आम केंद्रीय सचिवालय के साथ नई संसद की बिल्डिंग बनाने के लिए, जिसमें सभी का आवास और निर्माण किया गया है। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है? तो ये जो है लद्दाख की कोई विधायिका नहीं है। 2021 के लिए AIFF अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता? तो संदेश झिक्कन थे। अगला देखिए 103, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को किस तारीख शुरू किया गया था? तो इसको 1 फरवरी 2019 को शुरू किया गया था, ऑप्शन सी। अगला देखिए, ओलंपिक 2021 में भारत के स्वर्ण पदक किस खेल में जीता गया? तो भाला फेंक में जीता गया और नीरज चोपड़ा जी ने जीता। टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत के ने कितने पदक जीते? तो इसका भी आंसर फैक्चुअल है, 19 पदक जीते थे। अगला है, भारत की किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ये जो है 1 अगस्त से इन्होंने संभाली थी अध्यक्षता। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने सैनिकों को निकाला तो काबुल छोड़ने वाला अंतिम अमेरिकी सैनिक कौन था? ये तो ऐसे लगा सकते हैं कि ऑप्शन जो सबसे बड़ा हो उसको लगा दो, नहीं तो माइनस मार्किंग है तो छोड़ दो, नहीं माइनस था उस समय तो इसको लगा सकते थे, ऑप्शन सी, ये भी सही है, मेजर जनरल क्रिस डोनियो। 108 नंबर क्वेश्चन है, किस फ्रांसीसी कंपनी ने भारत के राफेल जेट की आपूर्ति की है? द डसाल्ट एविएशन, ऑप्शन बी। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की झड़प जब हुई थी तो कौन सा था? तो जून 2020 था वो। पेगासस साइबर स्पाईवेयर किस देश ने विकसित किया है? तो इसराइल ने विकसित किया है, इजराइल। 111 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित? फैक्चुअल आ गया, जो कि हमारे जनरल स्टडीज से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को सब ध्यान से देखा जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा स्थापित किया गया था। 112 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान जी वित्त मंत्री थे उस समय। 113 नंबर क्वेश्चन, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था सिद्धू और कानू ने। 114 नंबर, गांधी जी को चंपारण आने का मंत्र किसने दिया था? तो ये दिया था राजकुमार शुक्ल जी ने। 115 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो बोध गया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 116 नंबर क्वेश्चन, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना की गई थी, उसको किसने किया? सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने किया था, ऑप्शन सी। 117 नंबर क्वेश्चन, बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? तो ये जो है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण जी ने, दोनों जी ने मिलकर किया था बिहार समाजवादी पार्टी। जैसे JP जी भी जुड़े थे और फूलन प्रसाद वर्मा जी जुड़े थे इससे।
118 नंबर क्वेश्चन, शेषाग का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेषाग का मकबरा स्थित है सासाराम में। 119 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो इस चारों में देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा लोथल, जो कि वहाँ का बंदरगाह था। इसका आंसर उन्होंने क्या देखा था? ऑप्शन ए, जो वहाँ का बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था विजयालय। 121 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम बौद्ध संस्कृति कब आयोजित की गई थी? इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, अजय वैशाली में आयोजित की गई थी। सॉरी, राजगीर में आयोजित की गई थी। राजगीर में आयोजित की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे महाकश्यप। 122 नंबर, किरात अर्जुनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई थी भारवी जी के द्वारा। 123 नंबर क्वेश्चन, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? बनाया तो कुतुब ने, बट नहीं, पूरा किया इल्तुतमिश जी ने। इल्तुतमिश ने। बिहारनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो हरिहर बुक्का दो भाई थे विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। 125 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था? शासनकाल था उस समय जहांगीर का। ऑप्शन सी। 126 नंबर क्वेश्चन, आईने गवरी किसके द्वारा लिखी गई थी? थी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी आईने गवरी। 127 नंबर क्वेश्चन, रेगियतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो रेगियतवाड़ी जो है दक्षिण में लागू की थी, जो कि मद्रास। 128 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? तो बी टी सावरकर जी के द्वारा। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं एनी बेसेंट। अब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहिष्कृत भारत जनरल किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये तो बाबा साहेब के द्वारा शुरू किया गया था। 131 नंबर क्वेश्चन देखिए, पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी हुई है? तो ये जो है कृष्णा और गोदावरी के एकीकरण से जुड़ी हुई है। 132 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्टर और ड्रमलिंग के संबंध में सही है? तो एस्टर क्रूड बेडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं एस्टर, ये सही है। ड्रमलिंग ज़्यादातर बोल्डर और मिट्टी से बने होते हैं, ये भी सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति स्तरयुक्त इलाकों की विशेषता है, तो ये जो है गलत है। और चौथा, जबकि स्तर ग्लेशियर की धाराओं द्वारा निर्मित होते हैं, ड्रमलिंग ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, ये चौथा भी सही है। चौथा सही है, तो ये हमारा चौथा सही हो गया, दूसरा सही हो गया, पहला सही हो गया। तो इस हिसाब से हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पहला दूसरा चौथा। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं, भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो यह होता है झारखंड में। 134 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के किस जिले में अबरख का भंडार है? तो ये जो है अबरख का भंडार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि एक से ज़्यादा क्षेत्र में है अबरख का भंडार। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में है? तो सोन और गंगा का संगम जो है पटना जिले में है। 136 नंबर क्वेश्चन, दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियों निम्नलिखित में किससे निकलती हैं? तो ये जो है छोटा नागपुर की पठार से निकलती हैं। 137 नंबर क्वेश्चन, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कंवर झील है। 138 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में है? तो ये जो है गया में हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ए, गया में। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये जो है उत्तर पश्चिम क्षेत्र वाले इलाके में ज़्यादा जिले हैं। 140 पे आ जाइए, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है, तो ये संबंधित है स्थलीय चट्टान की डेटिंग से संबंधित है ये जियोडेसी। अगला देखिए, महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो ए, वैगनर के द्वारा दिया गया था। जनरल वैगनर याद रखते हैं। 142 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुंदर ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो सुंदर ट्रेंच जो है जावा द्वीप के समानांतर स्थित है। 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक प्रभावशाली कोरोलिस बल किस कारण होता है? तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, जो कि पृथ्वी का घूर्णन करता है। 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि संबंधित नहीं है? तो इसमें जो है दो ऐसे देश हैं जिसके साथ इसकी सीमा संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, एक से अधिक।
इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से विस्तारित है, किसका खनिज है? तो ये जो है टाइटेनियम का खनिज है, इल्मेनाइट। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखिए तुलना के आधार पर हिमालय नदी प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करें। तो इसमें आप करेंगे तुलना। तो अधिकांश हिमालय नदी बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है, तो इसका ऑप्शन ए सही है। दूसरा है हिमालयी नदियों की ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में अधिक खड़ा है, तो ये भी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालयी नदियों की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती हैं, तो ये गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्योंकि हिमालयी नदियाँ जो है अधिक क्षरण का कारण बनती है अपने रास्ते में, क्योंकि ज़्यादा फोर्स से आती हैं। 147 नंबर क्वेश्चन देखिए, गंगा के मैदान को एक किसके रूप में वर्णित किया जा सकता है? तो गंगा के मैदान को एक जियोसिक्लाइन के रूप में वर्णित किया जा सकता है, ये जो है स्टैंडर्ड टर्म है। 148 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है? तो मीठे पानी की झील देखा जाए तो लोकटक और वुलर, ये दोनों जो है मीठे पानी की झील है, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक। अगला देखिए 149 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा शनि। ऐसा कहते हैं, इसको पानी में रखो तो पानी बताने लगेगी, इसलिए उसका घनत्व सबसे कम है। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? कि ये जो है लौह अयस्क का क्षेत्र है। दोस्तों वीडियो यहीं खत्म करते हैं, 43 मिनट का वीडियो हो गया। चैनल पे आए हैं, चैनल का वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो 67 BPSC जो री एग्ज़ाम हुआ था उसकी आएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।